देखो इंथैल्पी क्या होता है, ये देखो पहले। इंथैल्पी का सिंबल होता है एच। इसका जो फॉर्मूला होता है यू प्लस पीवी। यू होता है इंटरनल एनर्जी, एच है इंथैल्पी। ठीक है, पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम। समझ में आ गया इंथैल्पी क्या है? यू प्लस पी इंटू वी। अब क्या है ना, किसी भी सब्सटेंस की इंथैल्पी मेजर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, उन सब का सम पता करना वो पॉसिबल नहीं होता। समझ में आई बात है? तो इंटरनल एनर्जी किसी चीज की पता करना क्या है, पॉसिबल नहीं होता। तो अगर इंटरनल एनर्जी पता नहीं कर सकते तो इंथैल्पी भी पता नहीं कर सकते, नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन हमको जो प्रोसेसेस हो रही होती है ना, उसमें हमको सिर्फ चेंज इन इंथैल्पी या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी से मतलब होता है। फॉर एग्जांपल, ए टू बी, ये कुछ हुआ, प्रोसेस हुई। इस प्रोसेस में इसकी भी कुछ इंथैल्पी होगी, उसमें बोल देता हूँ H1, इसकी भी कुछ इंथैल्पी होगी, उसको बोल देता हूँ H2। मुझे H1 कितना H2 कितना उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब कितना है, किससे है, H2 माइनस H1 कितना, डेल्टा H कितना, चेंज इन इंथैल्पी कितना हुआ। चेंज इन इंथैल्पी से मतलब है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप कोई रेफरेंस लेते हो, जीरो लेते हो ना। जैसे ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो ये हाइट है 5 मीटर। आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, बोलते हो ना पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। एच क्या है, एच किसी रेफरेंस ही मेजर करोगे ना। नहीं समझ आई बात है? हाइट आप किसी जीरो पॉइंट से ही मेजर करोगे, कहीं तो आपको जीरो मानना पड़ेगा। अब कोई बोले ग्राउंड क्यों जीरो माना, धरती की कोर है वहां जीरो मानो। क्या उसका क्या मतलब? मतलब एक रेफरेंस हमने मान लिया कि भाई ये जीरो है। ठीक है ना। जहां भी आपको चेंज पता करना हो ना किसी क्वांटिटी का, तो कहीं ना कहीं जीरो आपको असाइन करना पड़ता है। ठीक है ना, आर्बिट्रेरली असाइन करना पड़ता है कि भाई चलो इसको हम जीरो मानते हैं, तो इसको जीरो मान के हम बाकी सबकी वैल्यू लिखेंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है, ये कार्बन के दो फॉर्म्स होते हैं ना। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो डायमंड है उसकी जो एनर्जी एनर्जी है वो ग्रेफाइट से अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलो जूल ज्यादा है। समझ में आई बात? डायमंड की एनर्जी ग्रेफाइट से अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलो जूल ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप कार्बन को, जो कि ग्रेफाइट है, इसको अगर आप डायमंड में कन्वर्ट करते हो, तो जो एनर्जी चेंज आएगा वो कितना आएगा, 1.8 किलो जूल पर मोल आएगा। समझ में आई बात? ये इसका मतलब है। समझ में आ रही है बात है? हमने क्या किया ना, कार्बन को हमने बोल दिया इसका एंथैल्पी जीरो है एट 1 बार। प्रेशर भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। 1 बार अगर प्रेशर है, तो ग्रेफाइट की एंथैल्पी जीरो अज्यूम कर लेते हैं, तो फिर डायमंड की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, 1.8 किलो जूल हो जाएगी इसकी एंथैल्पी। समझ में आई बात है? तो ये क्या है, हमारी रेफरेंस स्टेट है। तो कोई भी सब्सटेंस है, कार्बन तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है ना, मान लो सब्सटेंस इज ए, इसके बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं सब्सटेंस ए के, A1 A2 A3 A4, कुछ भी फॉर्म हो सकता है। मान लो इनकी एनर्जी ऐसा है, ये सबसे कम एनर्जी वाला है, इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, इसकी एनर्जी और ज्यादा है, इसकी एनर्जी और ज्यादा। प्रेशर आपने लेना 1 बार, प्रेशर लेना 1 बार। 1 बार प्रेशर पे किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है ना, किसी भी जो सब्सटेंस है, उसका जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है, मोस्ट स्टेबल स्टेट है उसका, ठीक है ना, सबसे मोस्ट स्टेबल मतलब सबसे कम एनर्जी वाला स्टेट, उसका एंथैल्पी जीरो माना जाता है। ये आर्बिट्रेरी है, माना जाता है, बस सबसे कम है, इससे स्टेबल कोई है ही नहीं, तो इसकी एंथैल्पी जीरो मान लो बस। बाकी सबकी एंथैल्पी इसके रेफरेंस में लिख दो। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ जाने में मान लो आपको 5 किलो जूल एनर्जी लगता है, तो हम बोल देंगे इसकी इंथैल्पी 5 किलो जूल है। एक्चुअली इसकी 5 किलो जूल नहीं है,
यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 5 किलो जूल है, इसकी एक्चुअल तो मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आई बात है? तो ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी होती है। देखो क्वेश्चन इसी पे है, इंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर जीरो। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? स्टैंडर्ड स्टेट देखो, इंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर टेकन टू बी जीरो। एक्चुअली जीरो नहीं होता, हमने माना है कि जीरो है। सारे एलिमेंट्स की इंथैल्पी उसके जीरो कब है? उसके स्टैंडर्ड स्टेट में। अब क्वेश्चन पे आ जाता है स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है। यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज मोस्ट स्टेबल स्टेट एट 1 बार प्रेशर। किसी भी सब्सटेंस की मोस्ट स्टेबल स्टेट मतलब सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट। स्टेबिलिटी, जितनी एनर्जी कम होती है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जिस भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का सबसे कम एनर्जी वाला स्टेट, उसको हम क्या बोलेंगे? मोस्ट स्टेबल स्टेट। और अगर वो 1 बार पे है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टैंडर्ड स्टेट में अगर कोई भी एलिमेंट है उसकी हम इंथैल्पी क्या लेते हैं? जीरो। ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा। ये